सोचिए अगर मरने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर आप इसी शरीर के साथ जीते जी स्वर्ग जा सकें, क्या यह संभव है? त्रेता युग में एक महायोद्धा ने इसे संभव करने की कसम खाई थी। लंकापति रावण। महादेव दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण एक राक्षस था, लेकिन वह शिव का परम भक्त और एक महाज्ञानी भी था। उसकी एक जिद थी प्रकृति के नियम को पलटने की। वह धरती से स्वर्ग तक सीधी सीढ़ियाँ बनाना चाहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने वो सीढ़ियाँ बनाना शुरू भी कर दिया था। और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि रावण द्वारा बनाई गई वो 4 सीढ़ियाँ आज भी भारत में मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां हम खुद चढ़ेंगे उन 4 सीढ़ियों पर जो रावण ने स्वर्ग जाने के लिए बनाई थी, हरिद्वार से लेकर हिमाचल की बर्फीली चोटियों तक। चलिए खोलते हैं इस पौराणिक रहस्य के पन्नों को। रावण की शक्ति अपार थी, लेकिन उसकी इच्छाएं उससे भी बड़ी थी। वह चाहता था कि मनुष्यों को पुण्य कर्मों का हिसाब दिए बिना सीधे स्वर्ग मिले। शायद वह अपनी असुर प्रजा का भला चाहता था, या फिर इंद्रलोक पर अपनी धाक जमाना। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अमरता के साथ साथ स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि रावण को ये सीढ़ियाँ एक ही रात में बनानी होंगी, सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय के बीच। अगर सूरज की पहली किरण निकलने से पहले सीढ़ियाँ पूरी नहीं हुई तो उसका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। रावण को अपनी मायावी शक्तियों पर भरोसा था। उसने काम शुरू किया। पहली, दूसरी, तीसरी वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन चौथी सीढ़ी बनाते ही बनाते कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं अपनी यात्रा उसी पहली सीढ़ी से। हम सभी खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में। ये जगह पूरी दुनिया में अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर की पौड़ी का असली मतलब क्या है? पौड़ी का शब्द का अर्थ है सीढ़ी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग जाने के लिए अपनी पहली सीढ़ी यहीं बनाई थी। इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। आज ये गंगा नदी का सबसे प्रमुख घाट है। रावण ने जब यहाँ निर्माण शुरू किया तो उसने यहाँ की पवित्रता को स्वर्ग के द्वार के रूप में चुना। आज यहाँ लाखों लोगों की मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। जो काम रावण सशरीर करना चाहता था, आज लोग यहाँ अस्थि विसर्जन करके आत्मा की शांति के लिए करते हैं। ये एक अजीब संयोग है ना? रावण ने यहाँ पहली सफलता हासिल की थी, पहली सीढ़ी तैयार की थी, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। उसे उत्तर दिशा की ओर और ऊपर जाना था। हरिद्वार से निकलने के बाद रावण का कारवां बढ़ा हिमाचल की तरफ। हमारी अगली मंजिल है सिरमौर जिला। यहाँ एक जगह है जिसे पौड़ी वाला कहा जाता है। ये है पौड़ी वाला शिव मंदिर। मान्यता है कि स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी रावण ने यहीं बनाई थी। इस जगह का नाम पौड़ी वाला इसीलिए पड़ा क्योंकि यह स्वर्ग की दूसरी पौड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ मौजूद शिवलिंग रावण के समय का है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। रावण ने यहाँ दूसरी सीढ़ी का निर्माण बहुत तेजी से किया था। यहाँ की ऊर्जा और शांति आज भी महसूस की जा सकती है। 2 सीढ़ियाँ बन चुकी थी। रात का समय बीत रहा था। रावण को और ऊंचाई पर जाना था। उसका अगला पड़ाव बादलों के बीच था। दोस्तों, स्वर्ग जाना आसान नहीं है, और रावण की तीसरी सीढ़ी तक पहुंचना भी आसान नहीं है। हम अभी चढ़ाई करेंगे चूड़धार की, जिसे चूड़ेश्वर महादेव भी कहते हैं। ये हिमाचल के सिरमौर और शिमला जिले की सीमा पर है। ये स्थान समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। मान्यता है कि रावण ने तीसरी सीढ़ी का निर्माण यहीं किया था। यहाँ का रास्ता इतना दुर्गम है कि आज भी श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचने में घंटों लग जाते हैं। तो सोचिए रावण ने उस युग में यहाँ निर्माण कैसे किया होगा। कहा जाता है कि जब रावण ने यहाँ तीसरी सीढ़ी पूरी की तो उसे साक्षात
देव दर्शन हुए। ये जगह धरती और स्वर्ग के बीच का एक सेतु लगती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू है। लेकिन रात का तीसरा पहर बीत चुका था। समय कम था और रावण को अभी भी आखिरी पड़ाव पार करना था। और अब हम आ पहुँचे उस जगह जहाँ रावण का सपना टूटा। ये है किन्नौर कैलाश। किन्नर कैलाश भी इसे बोलते हैं। भगवान शिव का शीतकालीन निवास। यहाँ स्थित है रावण की चौथी और आखिरी सीढ़ी। रावण ने यहाँ चौथी सीढ़ी का निर्माण तो कर लिया, लेकिन वह बहुत थक चुका था। लगातार काम करने और मायावी ऊर्जा के इस्तेमाल से उसका शरीर जवाब दे गया। उसे लगा कि अब बस एक सीढ़ी बची है और सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। यही वो पल था जब रावण ने एक गलती कर दी। उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, फिर पांचवी सीढ़ी बना लूँगा। वह लेट हो गया और उसकी आंखें लग गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, सूर्यदेव निकल चुके थे। शिव की शर्त के अनुसार समय समाप्त हो चुका था। रावण ने 4 सीढ़ियां तो बना ली थी, लेकिन पांचवी सीढ़ी जो सीधे स्वर्ग के द्वार तक जाती, वह कभी नहीं बन पाई। तो दोस्तों, ये थी वो 4 सीढ़ियां जो आज भी गवाह हैं कि इंसान या राक्षस अगर ठान ले तो वह ईश्वर के विधान को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शायद प्रकृति नहीं चाहती थी कि पापी लोग बिना सजा भुगते स्वर्ग जाएं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बुजुर्ग कहते हैं कि पांचवी सीढ़ी का रास्ता आज भी धरती पर कहीं मौजूद है, लेकिन वह अदृश्य है। शायद वह रास्ता अच्छे कर्मों का है, जिसे बनाने के लिए किसी पत्थर की नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा की जरूरत है। आपको क्या लगता है, अगर रावण की वह पांचवी सीढ़ी बना लेता तो आज दुनिया कैसी होती? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इन जगहों पर गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगर आपको ये पौराणिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।